इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस एक सीरियस इशू है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई डोमेस्टिक वायलेंस केसेस यानी झूठे घरेलू हिंसा के आरोप किसी इनोसेंट इंसान की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। लाइक दे से एवरी लॉ हैज इट्स यूजर्स एंड मिसयूजर्स। आज हम बात करेंगे कानून के मिसयूज के बारे में। इस कानून का मिसयूज कैसे होता है और कोर्ट इस पर क्या कहता है, और सबसे जरूरी है कि अगर किसी पर झूठा डीवी केस लगाया जाए तो लीगल डिफेंस क्या है और खुद को कैसे बचा सकते हैं इससे। लेट्स अनकवर द ट्रूथ। PWDVA, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस कानून को बनाया गया था। देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है। सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ब्रॉडली डिफाइन करता है। फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट, मेंटल क्रूअल्टी। इस ब्रॉड डेफिनेशन की वजह से जेन्युइन विक्टिम्स की प्रोटेक्शन बहुत आसान हो गई, लेकिन इसी ब्रॉडनेस का मिसयूज भी कई बार देखने के लिए मिला है। सुप्रीम कोर्ट खुद एक्नॉलेज कर चुका है कि कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस लॉ का मिसयूज भी होता है। राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 में कोर्ट ने ये साफ कह दिया था कि सेक्शन 498 का मिसयूज लीगल टेररिज्म की तरह बढ़ चुका है। 498 के तहत हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ तुरंत क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, और यही पावर कभी कभी गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। एक फॉल्स डीवी केस सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित नहीं रहता और किसी इंसान की रेपुटेशन, लाइफ और मेंटल हेल्थ सब कुछ तोड़ कर रख देता है। ये वीडियो जेन्युइन डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम की सफरिंग को कम नहीं करता, लेकिन ये सच है कि फॉल्स आरोप भी एक तरह की ट्रेजेडी है। तो अब बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की। किसी फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केस से आखिर बचा कैसे जा सकता है? तो आइए जानते हैं वो 5 की डिफेंस स्ट्रैटेजीज जो लॉयर्स ऐसे मामलों में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्शन। सबसे पहले एविडेंस आपका सबसे मजबूत हथियार है। चैट्स, कॉल, लॉग्स, मैसेजेस, ईमेल, सीसीटीवी, नेबर्स के स्टेटमेंट, सब कुछ कलेक्ट कीजिए। कोर्ट्स में फैक्ट्स ऑलवेज स्पीक लाउडर देन एलिगेशन। नंबर 2, फाइलिंग डेफेमेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अगर आरोप झूठे साबित हो जाएं, तो आप सेक्शन 500 भारतीय दंड संहिता के तहत डेफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मामला दर्ज कर सकते हैं। प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498A जैसे कानून का मिसयूज रोकना बहुत जरूरी है। नंबर 3, पर्जरी। सेक्शन 340 CRPC कोर्ट में झूठ बोलना अपराध है। अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो सेक्शन 340 CRPC के तहत पर्जरी का केस फाइल किया जा सकता है, यानी झूठी गवाही देने पर कानूनी सजा मिल सकती है। नाउ नंबर 4, FIR क्वॉशिंग। सेक्शन 498 CRPC फॉल्स डीवी केस में एक पावरफुल रेमेडी है हाई कोर्ट में FIR क्वॉश करने की। अगर कोर्ट को लगे कि FIR मैलिशियस इंटेंट से फाइल की गई है तो वो उसे शुरू में ही खत्म कर सकता है। मीडिएशन। हर केस मीडिएशन के लिए सूटेबल नहीं होता, लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग वाले झगड़े कोर्ट ट्रायल से पहले ही मीडिएशन में सॉल्व कर दिए जाते हैं। कोर्ट्स भी अब मीडिएशन को एनकरेज करते हैं ताकि अननेसेसरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना बढ़े। और जरा समझ लेते हैं कि कोर्ट ने 498A और मैरिटल डिस्प्यूट को लेकर हाल ही के सालों में क्या सबसे बड़े बदलाव किए हैं और वो आखिर बदलाव किए क्यों गए हैं। देखिए, जब लगातार ये सवाल उठने लगते हैं कि कई मामलों में 498 का मिसयूज हो रहा है, तो कोर्ट को खुद आगे आकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले आते हैं 2014 के ऐतिहासिक फैसले पर, आरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बुनियादी लाइन खींच दी थी। सिर्फ आरोप लगाने से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, प्रॉपर इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। यहीं से ये सिग्नल साफ मिल गया कि बिना किसी को प्रॉपर जांच किए अरेस्ट करने का दौर अब खत्म किया जाना चाहिए। और अब इस फैसले ने आगे की सारी जुडिशियल रिफॉर्म्स की दिशा को तय कर दिया। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, नो ऑटोमेटिक अरेस्ट। दूसरा, फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाए जो शिकायत की पहले प्रिलिमिनरी जांच करेगी।
मतलब अब हर केस में भावनाओं की बजाय फैक्ट्स को पहले देखा जाएगा। इसके बाद जब कोर्ट ने देखा कि मिसयूज के मामले कम हो गए हैं लेकिन कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, तो 2022 में एक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया, 2022 अमेंडमेंट टू 498A। इसमें कोर्ट्स को कहा गया कि शुरुआत में ही जेन्युइन और फॉल्स कंप्लेंट्स को अलग किया जाए, और अब ये सिर्फ कागजों में ही बात नहीं रह गई। लोअर कोर्ट्स को भी साफ निर्देश दिए गए कि हर केस की शुरुआत फैक्ट्स की जांच से होनी चाहिए, भावनाओं से नहीं। और इन सब के बीच एक और रास्ता निकला, मीडिएशन का। कोर्ट्स ने कई मामलों में नोट किया कि आरोप फ्रिवलेस या एग्जैजरेटेड होता है और दोनों पक्ष बातचीत से समाधान निकलवाना चाहते हैं। ऐसे में मीडिएशन कई बार रिश्तों को बचाने, विवाद सुलझाने और अननेसेसरी मुकदमेबाजी कम करने में बेहद इफेक्टिव साबित होता है। इस तरह आप देखें तो रिफॉर्म्स की पूरी एक चेन एक दूसरे से जुड़ी है। 2014 का आर्नेश कुमार फैसला, 2017 के सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, 2022 के अमेंडमेंट्स और मीडिएशन का प्रमोशन, सबका एक ही लक्ष्य, 498 का मिसयूज रोका जाए और जेन्युइन विक्टिम्स को तेज और बेहतर न्याय मिल सके। फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस केसेस एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं और ऐसे में एक्सपर्ट लीगल गाइडेंस बहुत जरूरी है। राइट स्ट्रैटेजी प्लस राइट एविडेंस बचाव का सबसे सही तरीका। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जेन्युइन विक्टिम्स की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब कोई इस कानून का मिसयूज करता है तो इनोसेंट लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। कोर्ट सब इस मिसयूज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, गाइडलाइंस बना रहे हैं और लॉज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून का असली मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, जस्टिस देना है, और जस्टिस सभी के लिए होना चाहिए। आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड, ये आपका लीगल राइट है।